नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर जिले के स्कूलों में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अपनी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और समय पर भुगतान की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर महीने मिलने वाला मानदेय समय पर नहीं दिया जाता। वेतन की मांग को लेकर उन्हें बार बार पीईओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार लगातार मांग करने के बाद कहीं जाकर उसका भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों ने बताया कि समय पर मानदेय नहीं मिलने से घर परिवार का खर्च चलाने में काफी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि दूसरे जिलों में इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन बिलासपुर में उन्हें हर महीने भुगतान के लिए परेशान होना पड़ता है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से जल्द व्यवस्था सुधारने और हर महीने समय पर मानदेय दिलाने की मांग की है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि हम स्कूल कर्मचारी हैं। पूरे जिले में 1800 की कर्मचारी कार्यरत हैं। चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब जो है, इनका शोषण इतना हो गया है सर कि जो अभी वर्तमान में हम लोग का हरेली का त्योहार आया, राष्ट्रीय त्योहार आता है, दशहरा का आता है, दिवाली का आता है, कृष्ण जन्माष्टमी का आता है, अभी महिलाओं लोगों का कमर छठ रहेगा, तीजा का त्योहार आता है। इसमें जब तक हम लोग सभी विकास खंड में, बता दूं आपको, कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और मस्तूरी, तखतपुर का बीओ कार्यालय का 10 बार जब तक चक्कर नहीं लगा लेते हैं, 10 बार चक्कर नहीं काट लेते हैं, तब तक हम लोग का पेमेंट ही नहीं देता। अपने मन से पेमेंट ही नहीं बनाता, अपने मन से मानदेय भुगतान ही नहीं करता। इस तरह की ये जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी है, इनको बार बार आवेदन दे करके, आवेदन के माध्यम से हम लोग अवगत कराते हैं, फिर भी इनकी लाचारी जो है मतलब विवश कर देते हैं हम लोग। अभी सर बता दूं आपको, जब से स्कूल खुला है जून माह से, तब तक आज दिनांक तक हम लोग को 1 रुपया प्राप्त नहीं होता है, और जबकि माह में हमें मात्र महज 3000 रुपया वेतन मिलता है। अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब जी ने हमारे जो लेटर है, आवेदन है, उसको हमारे जो विभाग है, जिला शिक्षा अधिकारी जी, जिला शिक्षा अधिकारी को दे दिए हैं। हम लोग का मांगे यही है सर कि हमें जो माननीय संचालक के जो आदेश है 5 तारीख का भुगतान करने का, उसमें हम लोग को महीने 20 तारीख 25 तारीख गुजर जाता है। उसके बावजूद भी आज हमें 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, हमें मानदेय प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से आज जन दर्शन में मुलाकात किए हैं। कलेक्टर महोदय खाली यही बोले हैं कि आपके विभाग के अधिकारी को मैं लिख रहा हूँ। पुराने बस स्टैंड में युवक से मारपीट कर जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर ले जाने के मामले में तारबहार पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे पुराने बस स्टैंड स्थित शराब भट्टी के पास सुलभ के सामने वासु केशरवानी के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज और मारपीट की गई थी। आरोप है कि उसके साथ हाथ, मुक्के और डंडे से मारपीट की गई और मारने के लिए पत्थर भी उठाया गया। इसके बाद वासु को अपने साथ ले जाने की बात सामने आई। तारबहार चौक के पास जब वह ऑटो में बैठा, तब 2 लोगों द्वारा उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर डीपूपारा बस्ती की ओर ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद से वासु केशरवानी के घर नहीं लौटने की जानकारी पुलिस को दे दी गई। तारबहार थाना क्षेत्र में पुराने बस स्टैंड के पास 9 तारीख को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर उसका अपहरण किए थे, जिसमें 2 लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी की गई थी। अभी वर्तमान में 2 और आरोपी, जिसमें जितेंद्र छाबड़ा और जोई एंथोनी है, दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर रेल जोन में यात्रियों को मिलने वाले पेयजल को लेकर बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी एसईसीआर का प्रदर्शन पेयजल गुणवत्ता के मामले में देश के 16वें रेलवे जोन में सबसे खराब पाया गया है। रिपोर्ट ने रेलवे की यात्री सुविधाओं और पेयजल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीएजी ने 16 रेलवे जोन के 512 चयनित स्टेशनों पर पेयजल से जुड़े निर्धारित मानकों की जांच की। इसमें एसईसीआर कम स्कोर 93.35 रहा, जो सभी जोन में सबसे अधिक है। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे 17.53 के स्कोर के साथ सबसे बेहतर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक स्कोर जितना कम होता है, प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाता है। न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं में भी एसईसीआर का कम स्कोर 106.6 रहा, जिसके चलते बिलासपुर जोन 16वें स्थान पर रहा। हालांकि दिव्यांग जन सुविधाओं में एसईसीआर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में जोन का कम स्कोर
20.97 रहा। सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की और सुरक्षित पेयजल के लिए तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। वाटर कूलर लग जाता है समय पर तो ठीक रहता, जिससे यात्री को पानी पीने का साफ अच्छा पानी, वाटर कूलर लग जाए और साफ सफाई रहे, दूषित पानी से छुटकारा मिले, जिससे यात्री अपना ठंडा स्वच्छ जल पिए। सुविधा होगा, बहुत सा सुविधा होगा। जो भीड़ भाड़ की जगह रहता है, गंदा पानी नहीं पिएंगे और यात्री को स्वच्छ और ठंडा जल मिलेगा, पिएंगे, जिससे अच्छा रहेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसको 12 तारीख की ये रिपोर्ट है। इसमें कल माननीय मंत्री जी, सीआरपी एंड सीईओ रेलवे बोर्ड, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें कल दिन भर चर्चा की, दिन भर वार्ता की, दिन भर इसके लिए एक्शन प्लान बनाया। उसके बाद जो एक्शन प्लान जारी किया गया है उसमें 20,000 स्थानों में नई तकनीक की चीज़ें, जिसे बोलते हैं ट्रैक टू टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लाया जाएगा। ट्रैक टू टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लाने के बाद गुणवत्ता में सुधार इसमें हो जाएगा। इसमें कुछ एक्शन प्लान भी बनाया गया है, जिसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, रेगुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग है, उसमें सफाई की मॉनिटरिंग टॉप लेवल से की जाएगी। तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसको जल्द ही लागू किया जा रहा है हर जगह बलुच स्तर में। इसमें सारी तैयारी, सारी जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम, पानी की टंकियों की सफाई, सारा इंक्लूडेड। पहले भी किया जाता था और अभी भी जो एक्शन प्लान के तहत किया जाएगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी सर? पहले भी मॉनिटरिंग का सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग का नहीं था। रिपोर्ट जब तैयार की गई थी तब कुछ किन्हीं स्टेशंस को लिया गया था, तो उस स्टेशंस के हिसाब से किया गया, बट अभी भी किया जाता है। रेलवे का पूरा सिस्टम है इसमें। रेलवे में जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा नियमित इसकी जांच की जाती है, बट जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके लिए एक्शन तो प्लान किया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार के 2.5 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा, पारदर्शी धान खरीदी और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान खाद्य दयालदास बघेल ने बताया कि प्रदेश के करीब 73 लाख राशन कार्डधारियों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत मुफ्त चावल, नमक तथा चना गुड़ का सुचारू रूप से वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, जिससे हितग्राहियों की शिकायतों का तेजी से निराकरण हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम और स्टेट वेयर हाउस के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण क्षमता में विस्तार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिले और धान खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आप सबको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आपके लिखे हुए पर जनता और सभी विश्वास रखता है कि जो अखबार में छपेगा वह सही होगा, या टीवी न्यूज में दिखाया जाएगा वो सही होगा। छत्तीसगढ़ के 90% से अधिक जनता मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है, चाहे वह राशन कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वह धान बिक्री के माध्यम से हो, चाहे उपभोक्ता मामले हो या अन्य। हम सीमित संसाधनों के बावजूद सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं और कमी होती है तो उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं। हमारा विभाग आम आदमी से जुड़ा है, इसमें आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। धान खरीदी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, अभी विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के काम धान खरीदी करती है। हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रति वर्ष 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई।
जो छत्तीसगढ़ में एक इतिहास है। हम किसानों को अंतर की राशि देने के लिए किसी के जन्मदिन और मरण दिन का इंतजार नहीं करते। धान खरीदी खत्म होते ही एक हफ्ते के भीतर अंतर की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाती है। हमारा किसान आज हकीकत में देखें तो बहुत खुश है और धान खरीदी को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए आधार के माध्यम से खरीदी की जा रही है और आगे आने वाले सालों में धान के कांटे को भी मशीन से जोड़ने का योजना है, जिससे अधिक तौल की शिकायतें नहीं होगी। राज्य स्तरीय कमांड सेंटर के माध्यम से धान खरीदी केंद्रों की निगरानी की जा रही है। समय समय पे हम लोग भी अपने विभाग के टीम सहित धान खरीदी केंद्रों तक जाते हैं, दौरा करते हैं और निगरानी देखते भी हैं और किसानों से रूबरू होकर के चर्चा भी करते हैं कि इस धान खरीदी में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। ये रूबरू किसानों से हम लोग चर्चा करते हैं, कहीं बारदाने की कमी तो नहीं है, कहीं तौल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। ये हमारे विभाग की टीम और हम सब मिल करके लगातार धान खरीदी के समय दौरा करते हैं। और दूसरा, ये जो अन्य प्रदेश से धान आने का है उसके लिए भी चुस्त व्यवस्था किया गया है, बैरियर भी लगाए हैं और उसमें कोई भी अवैध धान आता है उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए हम कुल 3100 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 3100 रुपये में धान खरीदी करने जा रहे हैं। हमारे पास पूर्व में 2700 से ऊपर धान खरीदी केंद्र था, उसे हम लोग और बढ़ा रहे हैं और अभी वर्तमान में 3100 से ऊपर, लगभग 3100 से ऊपर धान खरीदी हो और 3100 रुपये में हम धान खरीदी कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा नई टीम के गठन और विभिन्न नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन की जरूरतों और कार्यक्रमों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मजबूत टीम तैयार की है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना प्रदेश भाजपा के लिए गौरव की बात है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नई टीम के गठन से संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा पार्टी के कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि सभी नेता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और नई जिम्मेदारियों से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ेगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने अपनी राष्ट्रीय टीम घोषित की है। टीम बहुत मजबूत टीम बनी है। एक तरफ जहां टीम में अनुभवी और लोगों को स्थान मिला है, वहीं युवा और ऊर्जावान चेहरों को भी स्थान मिला है और छत्तीसगढ़ से 2 कार्यकर्ताओं को स्थान मिला है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमारी सांसद रूप कुमारी चौधरी जी को जिम्मेदारी मिली है और सोशल मीडिया के नेशनल कन्वीनर के रूप में दीपक मस्के जी को जिम्मेदारी मिली है। मैं हमारे दोनों साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दोनों कार्यकर्ता हमारी जमीनी कार्यकर्ता हैं, नीचे स्तर से काम करते करते आज इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से वो दोनों के योग्यता और क्षमता का लाभ पार्टी को मिलेगा और कुल मिलाकर जो नई टीम बनी है देश भर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और जन सेवा के काम में बहुत तेजी से ये टीम आगे बढ़ेगी। पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
बिलासपुर में गैस एजेंसियों की मनमानी को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, मगर पारा चौक स्थित बालाजी गैस एजेंसी के बाद अब तारबहार क्षेत्र की विनोद गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक उपभोक्ता का आरोप है कि उसने अब तक सिर्फ 3 गैस सिलेंडर लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसके नाम पर 10 सिलेंडर दर्ज दिखाए जा रहे हैं। उपभोक्ता ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मामले में अधिवक्ता ने भी कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने जांच के लिए टीम गठित की, लेकिन आरोप है कि जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई और कार्यवाही भी नहीं हुई। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि जिले की अन्य गैस एजेंसियों में भी इस तरह की गड़बड़ी की शिकायतें हैं। उनका आरोप है कि डर के कारण लोग सामने नहीं आते। उन्होंने चेतावनी दी कि ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ये मामला जो है काफ़ी पुराना है। वो मार्च के महीने में का मामला है, जब सिलेंडर की क्राइसिस चल रहे थे। आम नागरिक हर समय सिलेंडर को अपने ऐप का उपयोग नहीं करता, वो तब उस प्रकरण में घुसा जब उसे सिलेंडर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। सेम उसी प्रकार मुझे सिलेंडर, जब मैंने बुक किया मुझे सिलेंडर नहीं मिला। जब मैंने ऐप डाउनलोड करके देखा तो उसमें पता चला कि मेरे नाम से किसी और की डिलीवरी हो गई, और ऐसे 1 सिलेंडर नहीं, ऐसे 10 सिलेंडर की डिलीवरी हुई। जबकि मेरा जो उपभोक्ता कार्ड है, कि जब कभी हम सिलेंडर लेते हैं तो उसमें कार्ड में दस्तखत होते हैं कि इतने तारीख को आपने सिलेंडर लिया। मेरे सिलेंडर गैस कार्ड में केवल 3 डिलीवरी दिखाई जा रही है, जबकि मेरे ऑनलाइन ऐप में 10 डिलीवरी दिखाई जा रही है। मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से शिकायत करी, खाद्य विभाग में शिकायत करी। बहुत मान मनोबल के बाद तो एफआईआर तो दर्ज हो गई 420 के प्रकरण में, जो वर्तमान में 318 में हो गई है। लेकिन जो जांच अधिकारी है खाद्य विभाग के, वो काफ़ी टाल मटोल कर रहे थे। अंत में मुझे पता चला, अभी जानकारी हुई है कि इसमें जांच पूरी कर ली गई है, और इसका प्रतिवेदन मैं चाह रहा हूं कि क्या जांच आपने करी और क्या कार्रवाई करी, उसके संबंध में मैं आज कलेक्टर ऑफिस आया हूं। और अगर इसमें पूरी निष्पक्ष जांच नहीं हुई होगी तो मैं इसमें आगे न्यायालयीन कार्रवाई के लिए बाध्य हूं, मैं अपनी कार्रवाई करूंगा। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक मात्र उपभोक्ता नहीं हूं जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है। बिलासपुर के लगभग गैस एजेंसी, मैं सारे के नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन विनोद गैस एजेंसीज व अन्य गैस एजेंसीज ने फर्जी गैस डिलीवरी करी है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने पुलिस अधीक्षक के सामने रखे हैं, पुलिस थाने में रखे हैं, खाद्य विभाग के सामने रखे हैं, परंतु इनकी जो टाल मटोल की रवैया की कार्रवाई है वो इस प्रकरण में भी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा, मैं आगे कार्रवाई करूंगा। पुलिस द्वारा एफआईआर तो जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस भी अब इसमें खानापूर्ति की कार्रवाई कर रही है। तो मैं देखता हूँ आगे किस प्रकार से कार्रवाई करूँ। पुलिस अधीक्षक साहब से मैं भी मिलने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल होनी चाहिए, निश्चित ही होनी चाहिए। जब एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार की भावना हो रही है तो आम जनमानस, जो गरीब व्यक्ति, जो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके गैस की डिलीवरी चाहता है, उसके साथ ये लोग 1100 के सिलेंडर को 3000, 2500, 2800 में बेच रहे हैं। तो सरासर लापरवाही है, कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए इसमें। बिलासपुर में फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त कार्यवाही की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर फुटपाथों पर जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। शहर की सड़कों के किनारे राहगीरों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए गए फुटपाथों पर दुकानदारों और व्यवसायियों ने कब्जा कर दुकानें सजा रखी हैं। हालात यह है कि पैदल चलने वालों को फुटपाथ छोड़कर सड़क पर चलना पड़ता है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। इसी समस्या को देखते हुए निगम आयुक्त ने फुटपाथों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ट्रैफिक विभाग से समन्वय कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। निगम की टीम अब ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कार्यवाही की तैयारी में जुट गई है। फुटपाथ राहगीरों के लिए है, लेकिन कब्जे के चलते इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। निगम की कार्यवाही से शहरवासियों को उम्मीद है कि फुटपाथ दोबारा पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनेंगे। देखिए, नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह जो फुटपाथ बना है वो लोगों की सुविधाएं के लिए ही बनाया गया है, अंदर मुक्त लोगों के लिए चलने के लिए बनाया गया है, जनता के पैदल चलने के लिए बनाया गया है। तो उसको हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को बनते समय ही ध्यान देना चाहिए कि इसका गलत उपयोग कोई ना करे। उसी समय ही तत्कालिक कार्यवाही होना चाहिए। अगर तत्काल उसी समय कार्यवाही होता कर दिए रहते तो आज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं पड़ता। साथ ही साथ जो आए दिन कई बहुत सारी दुर्घटना होते रहते हैं, वो दुर्घटना से भी बचा जा सकता था। तो अपन चाहेंगे कि अधिकारियों से कि हमारे शहर में जो भी इस तरह की घटनाएं हो रहा है और जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, फुटपाथ है तो चलने के लिए बनाया गया, तो उसको खाली ही रखना चाहिए और खाली कराना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि नगर निगम जितने फुटपाथ बने हैं वो लोगों के आवागमन के लिए, उसमें किसी प्रकार के बाधा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने जोन वाइज टीम बना दी है, निगम से भी टीम बनी हुई है।
ट्रैफिक पुलिस के साथ में उसमें हम लगातार कार्रवाई करें ताकि फुटपाथ क्लियर रहे लोगों को आने जाने के लिए। सर सबसे बड़ा चुनौती आप लोगों को गोल बाजार के पास आता है, सदर बाजार से गोल बाजार, वहाँ पर जो बड़े व्यापारी इस चीज पर आप लोग बाधा डालते हैं, उन पर किस तरीके से अगर बाधा डालते कार्रवाई होगी सर? सदर बाजार गोल बाजार में हमारे द्वारा यातायात द्वारा पीली पट्टी लगाई गई है। पीली पट्टी के बाद पहले अगर लगाते हैं तो कार्रवाई करेंगे, और पीली पट्टी के बाद उस तरफ पे लाइन की रेखा को उस तरफ लगाते हैं तो हम लोग उसको इस पर कार्रवाई नहीं होगी। और इसमें चालान का ही प्रावधान है, हम लोग फाइन भी करते हैं यातायात निगम के साथ मिलकर के। तो लगातार कार्रवाई कर रही है और हर जोन वाइज टीम हमारी बनी है। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से लगातार दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने उसके पिता समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता रहा, जिसके चलते वह 2 बार गर्भवती हुई। आरोपी पिता पर आरोप है कि वे दूसरी बार गर्भवती होने के बाद उसकी उम्र छिपाकर उसे बालिग और विवाहित बताने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। निजी अस्पताल में उसका प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद नवजात बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे जाने का भी आरोप है। पीड़िता ने 17 अगस्त को न्यू राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने मामले में पीड़िता के पिता, बुआ, रोहित कुमार रॉय, साहिब मंडल, योगिता रॉय उर्फ गीता रॉय और बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। कल दिनांक 17 अगस्त 2026 को पुलिस थाना न्यू राजेंद्र नगर में हमें सूचना मिली कि एक माइनर के साथ उसके फादर ने मल्टीपल टाइम सेक्सुअल असॉल्ट किया है, और इसकी जैसी शिकायत आई इसमें पॉक्सो के तहत और बीएनएस के तहत धाराओं में अपराध कायम कर उसको हिरासत में लिया गया तत्काल। और आगे और पूछताछ करने पे ये मालूम हुआ कि जो माइनर है उसने जनवरी महीने में एक लड़के को जन्म दिया था, जिसको कि 4-5 लोग मिल करके एक फैमिली जो कि पखानजूर में रहती है उसको इन्होंने बेचा है। तो इस पूरे मामले पे छानबीन करके आज दिन भर में हमारे सभी जितने भी आरोपीगण हैं उनको हिरासत में लिया गया है। 1-2 लोग बचे हैं जिन्होंने बच्चे के डिलीवरी के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं उसको फॉर्ज करके जो पेश किया था। तो इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी जिनको अभी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है उसमें पीड़िता के पिताजी हैं, पीड़िता की बुआ है, रोहित कुमार राय है, साहिब मंडल है और योगिता राय है और बरखा वर्मा। ये सब नर्सिंग स्टाफ एंड एक एम्बुलेंस ड्राइवर प्लस एक एसएस हॉस्पिटल के जो मैनेजर होते हैं ये हैं। और ये जो पूरी डिलीवरी हुई है ये वासुदेव हॉस्पिटल रायपुर में हुई थी, और बच्चे को लेन देन में कुल अभी तक के रिकॉर्ड्स में अराउंड 1.25 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस पर और जांच कर रहे हैं। और ये लोग क्या और भी किसी मामले में जुड़े हुए हैं इसकी भी अलग से पूछताछ चल रही है, और मामले में जैसे ही और कुछ अपडेट आएगा फिर आपको और बताया जाएगा। बिलासपुर में अरपा पार सरकंडा क्षेत्र को अलग नगर निगम बनाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कई वर्षों से उठ रही इस मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। नगर निगम की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग करने वाले लोग समाज सेवी नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं और अपने राजनीतिक हित के लिए यह मुद्दा उठा रहे हैं। विधायक ने कहा, नया नगर निगम बनाने से पहले आर्थिक स्थिति, विकास की संभावना और पूरी कार्य योजना का गंभीरता से परीक्षण होना चाहिए। उनका कहना है कि कोई भी नया नगर निगम समाज के विकास का कारण बने, न कि आगे चलकर परेशानी और विनाश का कारण। अब अरपा पार नगर निगम की मांग पर आंदोलन और विधायक के बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। मैं पहली बात तो आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि कोई समाज सेवी नहीं है, वो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने राजनीतिक हित के लिए ये मांग कर रहे हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि नगर निगम बिलासपुर का विघटन या किसी नए नगर निगम का निर्माण के पहले आर्थिक तौर पर परीक्षण और कार्य योजना का परीक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है, ताकि कोई निर्माण हो तो वो समाज में विकास की स्थापना का कारण बने, ना कि विनाश का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।